प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सीताराम। कल के संक्षिप्त वीडियो में आपको हमने जो बात बताई थी उस पर घटनाक्रम थोड़ा और आगे बढ़ा है। देश के कई राज्यों में उन खुराफाती लड़कों के ऊपर एफआईआर हुई है। आप जो दो वीडियो हमने लगभग आधे आधे घंटे का रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड हुआ नहीं, उसका स्मृति पे आधारित कुछ अंश मैं आपको आज फिर सुनाने की कोशिश करूंगा। चीज़ों को दिल्ली रहते हुए मुझे एहसास हुआ, मैं उत्तर प्रदेश का वासी, पूर्वांचल मेरा जन्म, हमें बिल्कुल तेज तर्रार पने का एहसास ही नहीं। हाँ, गोरखपुर साइड के कुछ तूफानी बच्चों का जो मतलब कुटिल हृदय के, उनसे पाला जरूर हमारा पला था। तो सीख तो रहे थे हम, और हम सीख रहे थे 6 से, लेकिन उतना परिपक्व हो नहीं पाए थे जो हमने दिल्ली में देखा। कभी कॉन्वेंट में अंदर जाकर के बच्चों के लिविंग लाइफ या किसी हॉस्टल में रहकर लंबे समय तक उस कल्चर को देखने का मौका मिला नहीं, लेकिन जब दिल्ली में गया और 2 साल रहा तो दूसरे के रूम में जाने का भी बहुत कम ही अवसर लगा। लेकिन अपने रूम के बगल के रूम में जो आके पार्टनर रहा, रूम पार्टनर वो मेरा नहीं, जैसे पड़ोसी रहा, उसके रहन सहन से और सुबह शाम गांधी विहार, नेहरू विहार, इन सेक्टरों में टहलते हुए तमाम लड़कों से पाला पड़ा, अलग अलग कैटेगरी के। जो बिहार और उत्तर प्रदेश से जाकर वहाँ पढ़ाई करते हैं उनमें, जो मध्य प्रदेश राजस्थान से पढ़ाई करने आते हैं, पंजाब से आते हैं, दक्षिण भारत से आते हैं, उनमें जमीन आसमान का फासला है हर स्तर पर। पैसे के मामले में, बोली बात के मामले में, व्यवहार के मामले में। उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल से जाता है उसमें एक संकोच दिखता है, उतनी सातिर बुद्धि नहीं काम करती। लेकिन अगर खांटी बिहारी, गाजीपुर, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अगर लड़का है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, तो तेज तर्रार और सातिर हो सकता है। मतलब इस स्तर पर बुद्धि का बंटवारा है, इलाकों के हिसाब, क्षेत्रवाद मैं कह सकता हूं, और संकीर्णता की भी बटी हुई है। ये सब मन मस्तिष्क में एक इलाके इलाके के युवाओं में, युवतियों में पाया ही जाता है। लेकिन आज के तकनीकी युग में जहां ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, दुनिया भर के चैनल आ गए हैं और एक दूसरे की उपस्थिति वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉलिंग और तमाम तरीके से एकदम बिल्कुल आमने सामने हो गई है। ये 2011-12 में भी बहुत बड़े स्तर पर नहीं थी। मैं साफ शब्दों में कहूंगा, दिल्ली 2 साल रहने के दरमियान मेरे हाथ में एंड्रॉइड सेट नहीं था। ऐसा नहीं कि मेरे पास नहीं था तो और किसी के पास नहीं था, और बहुत सारे लोगों के पास था। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उसके बाद की दुनिया को, जब मैंने सीसाइड की क्लास में बच्चों को तेजी देखी और उनका बिहेवियर देखा, तो पिताजी की बहुत सारी दी गई बातें, उपदेश झूठे सिद्ध हुए। मतलब दिन में अपने दोस्तों के साथ सिगरेट के धुएं में दारू की पार्टी कर रहा है, रात में पढ़ रहा है, 2 बजे उठ रहा है, सिलेक्शन पहले ले रहा है। ये अनिवार्य नहीं है कि ऐसा करने वाला ही ले रहा था, मैं सबके कमरे में नहीं गया, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि जो ये सब खेलने में, शतरंज हमको खेलने से कि जुआ है रोका गया, शतरंज खेल रहा है, बुद्धि तेज हो रही है। वो जहां से पढ़ के आया है इंग्लिश मीडियम में, खास करके इंजीनियरिंग साइड के बच्चे, मेडिकल साइड के बच्चे, मेडिकल से ज्यादा, मेडिकल 10%, इंजीनियरिंग साइड 90% बच्चे, उनके आचरण, व्यवहार, उनकी बातचीत में आपका बिल्कुल वो समझ लीजिए आपका सम्मान कर रहे हैं तो केवल जबरदस्ती का, दिखाने के लिए। अंदर से वो बिल्कुल आपका सम्मान नहीं करते। आपके घर में ही अगर लड़का बंगलुरु में, साउथ इंडिया में, कानपुर में या कहीं ऐसे जगह पढ़ रहा है जो इंजीनियरिंग साइड की पढ़ाई कर रहा है, तो उसका दिमाग इतना रेजर बारीक हो जाता है, पता नहीं कहाँ से वो संस्कृति पनपती है हाई कोर्ट की, वो सॉरी हॉस्टलों की, कि नतीजा ये होता है वो कुंद हो जाता है। उसको मंदिर, मस्जिद, चर्च मजाक लगने लगते हैं।
उसमें आस्था रखने वाले, धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करने वाले मूर्ख दिखते हैं। वो जब सिगरेट के धुएं में बेज तमाम तरीके के उटांग-पटांग चीज़ों में अपने युवा बस के ग्रुप में जब मस्ती कर रहा होता है, तो उसके लिए वो दुनिया सबसे बड़ी दुनिया होती है। वेस्टर्न कल्चर को सबसे ज़्यादा प्रमोट करने वाला अगर कोई है, तो यही हाई क्लास के बच्चे हैं। और इसमें हैं कौन? धनी वर्ग के बच्चे हैं। वो धनी 3-4 प्रकार से हो सकते हैं। तस्करी, गुंडागर्दी, मवाली, जैसे किसी बदमाश का लड़का भी पढ़ता ही है। नेताओं के लड़के, अधिकारियों के लड़के, न्यायिक अधिकारियों के लड़के, इनके पास पैसे, मतलब सीधा सा एक लाइन में कहें, पैसे की कमी नहीं होती। प्रयागराज आज की डेट में कह रहा हूँ, प्रयागराज में आज की डेट में 5,000 रुपया पाने के लिए गार्जियन से यहाँ का स्टूडेंट अगर कमरे में सिंगल अकेले रहता है, तो उसे एड़ी से चोटी का जोर लगाना पड़ेगा और शायद ही मिल पाए। इनको 50,000 नॉर्मली मिल जाता है। इतना पैसा जब मिलेगा और बचपन से लेकर ग्रेजुएशन के बाद जब तैयारी की बारी आती है और जब वो इस फील्ड में पहुंचता है, तो वो एंजॉय नहीं करेगा तो और क्या करेगा? उसको संघर्ष का कभी मुंह देखना पड़ा, देखने दिया परिवार वालों ने? इन्हीं संवर्गों का समूह है जो करोड़ों में सब्सक्राइबर है रणबीर इलाहाबादिया का। और बेच क्या रहा है? मैंने परसों वाली वीडियो में, कल वाली वीडियो में जो दोनों रिकॉर्ड नहीं हो पाई, उसमें यही तुलना करके बताया था कि हमारे गांव क्षेत्र इलाकों में, पिछड़ों में, पास पड़ोस में अशिक्षित महिलाएं अपने सासू पर, पतो बहू है तो अपने सासू पर, या सास है अपने बहू पर, वो भद्दी भद्दी गंदी गंदी गाली देती हैं जो स्त्री पुरुष के जननांग पर केंद्रित होते हैं। उससे जो अर्थ निकलता है सेम टू सेम, उसी अर्थ को समाहित करने वाला ये कुलीन वर्ग भारत का, पाश्चात्य सभ्यता के अंधा अनुकरण में ये लड़के कभी वंदे मातरम, जनगण मन, राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्ति गाने, स्पिरिचुअलिटी, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। नॉनवेज चाहिए, शराब चाहिए, सिगरेट चाहिए, इंग्लिश में फर्राटेदार लैंग्वेज चाहिए, और अपने आप को ये तूरम खां। आपको हैरानी होगी, इसी कैटेगरी के बीच से पढ़ के आईएएस भी होते हैं, सब नहीं, लेकिन संख्या मिल सकती है आपको। आप ये कोई बेतुकापन आप समझेंगे कि ऐसा कैसा कल्चर है एजुकेशन का? बिल्कुल है। इसीलिए कितने वीडियो में मैंने कहा कि एजुकेशन का कोई ऐसा सिस्टम नहीं आया, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप नहीं हो पाया जिससे इंटरनल ह्यूमर, इंटरनल मॉरल वैल्यू को चेक करके ही पद दिया जा सके, चेक करके ही कंपनी में उनको वर्कर बनाया जा सके ना। विशुद्ध अय्यासी की प्रवृत्ति डेवलप हो रही है महानगरों में, बेनकूद पैसा है। और इसी फर्स्ट, मतलब जो अपने बाप के डर से, जैसे जो मिडिल क्लास का बच्चा, इन बच्चों के बीच में कोटा में, इंदौर में, जोधपुर में, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में भी कम से कम 5% तो मान ही लीजिए, दिल्ली में, बेंगलुरु में, उड़ीसा, हैदराबाद में, केरला में, कर्नाटक में, यहाँ बच्चे जब जाते हैं पढ़ने, ला करने बंगलुरु, नेशनल कॉलेज दिल्ली, तो इन बच्चों का टक्कर जब प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट करने के बाद जॉब के करीब पहुंचती है, तो इनकी टेंडेंसी, इनकी शैली, इनकी बातचीत, इनका एंटरटेनमेंट देखिए जरा, ये किसको पसंद करते हैं। इनके कमरे में भगवान राम का झांकी नहीं मिलेगा, ये जो हम लगाए रहते हैं। और ये हम तभी जानते थे, आज के 12 साल पहले, 2011 की बात बता रहा हूँ, 24 चल रहा है। मेट्रो में जाता था तो जो मेट्रो में आज आप लोग वायरल होकर के उस पर तमाम कमेंट करते हैं, वहां मैं सहज भाव से देखता था। मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। मुझे आश्चर्य इस पे हो रहा था कि जो पूर्वांचल का, यानी जो वहाँ गार्जियन बैठा है, गमछा रखे बैठा है, साधारण पैंट शर्ट में चढ़ गया है मेट्रो में, उसको बड़ा बुरा लगता था। और वो लड़के सरेआम यही सब करते हुए गंदी गंदी गाली बक रहा है। उस पर 1-2 शो नहीं कि जो वायरल किया गया जिसमें उसने
अपने माँ बाप के संबंध के बीच में ज्वाइन करने की बात जो वायरल हुई है, वो एक चुनिंदा सा बात है भाई। उससे कई गुना घृणित वीडियो और उपलब्ध है। उसमें राखी सावंत नाम से लेकर एक महीप सिंह कोई है, पंजाबी है। आप देखिए, आपने शायद देख भी ली होगी। कहां थी ये संस्थाएं? कहां था महिला आयोग? कहां थे पत्रकार? वो आज से कर रहा है। बताते हैं, किसी ने पूछा इनकम क्या है, इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो 10 करोड़ महीना। बताओ, अपनी जिंदगी में 10 करोड़ कमा पाएंगे आप सब? जो इंडस्ट्री लगाया होगा उसके पास इतना पैसा आएगा? एक ग्लाइकोनोजिस्ट का बच्चा 10 करोड़ महीने कमा रहा है गाली बेचकर, गाली होस्ट करके। बड़े गर्व से उस पर लड़के खड़े हो जा रहे हैं। और वही जो पुरुष और स्त्री का जननांग, गुप्तांग एरिया है, उसी पर केंद्रित उनका पूरा होस्ट रहता है। यही है राहु। राहु गंदगी भी है, राहु गुप्तांग भी है, राहु गंदी गैस भी है जो अवस्कर छिद्र से बाहर निकलता है। और राहु ऐसे पैसा देता है। और यही राहु जब अपने पे आता है तो एफआईआर करवाता है, सब कुछ उधेड़ देता है। किसके आदेश पे करता है? शनि के। और शनि अभी आए नहीं है। ये इलाहाबादिया, समीर रैना, महीप सिंह और अपूर्वा मखीजा, इनका मखीजा ना, इसमें और होस्ट करने वाले वो रौदान रौदे जाएंगे कि दिमाग सही हो जाएगा। ये गवर्नमेंट कांग्रेस की नहीं है भाई, ध्यान रहे। क्योंकि कुछ अगर संस्कृति के ऊपर कोई सरकार रक्षा कर सकती है तो मैं, भले निंदा हमारी करिए आप, आपको पसंद ना आए, बीजेपी और किसी के बस की है नहीं। इसीलिए जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई थी और अमित शाह और योगी मोदी के सामने प्रश्न आया कि लखनऊ की गद्दी किसे दी जाए, कौन उत्तर प्रदेश चला सकता है, तो अमित शाह का स्पेशल चुनाव था और कोई नहीं चला सकता। क्योंकि विपक्ष साधारण विपक्ष नहीं है। देखिए योगी जी का करामात। आरोप लग रहा है लाश छिपा ले रहे हैं, लाश दफना दे रहे हैं, पता नहीं काका लगेगा। दिल्ली में भी लग रहा है, लगने दीजिए। वो हम और हमारे पिताजी थोड़े हैं योगी जी। आहा, देखा चोट लग जाए ओकरे। वो खुनवे नहीं है उनका। वो समझ जाइए कि ऐसे दुर्दांत बच्चे, और उसमें बी सी ग्रेड के बहुत कम है जिनके पास बहुत पैसा है। मेंबरशिप बेच रहा है 51 रुपए में। बताओ, आप उस शो में जाइए तो देखिए उनका लेवल। वो अपूर्वा मखीजा, उसके अपने सब्सक्राइबर, आपका खोपड़ी सनक जाएगा। इसीलिए कल के संक्षिप्त वीडियो में मैं जो पूरे वीडियो का निष्कर्ष था उतने बोला कि बीएनएस की जो धारा लगी है, क्या वो अवयस्क थोड़े हैं? वो बालक थोड़े हैं भाई। उनमें से कोई, जितने नाम गिनाया, कैसे उनको उस धाराओं में सजा होगी? कमेंट करके बताइए। इन पर बीएनएस और पास्को के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कौन सी धारा ज़्यादा इनको सजा के लिए बन सकती है? या अगर आपके स्वतंत्र दिमाग में कोई और एक्ट आता हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रसंग चल रहा है। मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि जो ये मॉब लिंचिंग एक नया कॉन्सेप्ट आया, वैसे ये मॉब को, यानी युवाओं की भीड़ को वैचारिक हिंसा है। ये विचार बदल दे रहा। उसमें इंटरटेनमेंट के नाम पर मतलब फूहड़पन की मर्यादा। और उस पर वो एक चीज और, केवल निंदा मत कीजिए, दिमाग के बहुत शातिर लोग हैं वो। चाहे कितनो चिमरिखी जैसा लौंडा होगा, मैं तो दिल्ली में देखा हूं बहुत काइया। और यही लोग एसडीएम की कुर्सी पर, यही लोग जिला कलेक्टर की कुर्सी पर, ऐसे प्रकृति के लोग अधिकारी वर्ग में भी घुसते चले जा रहे हैं, न्यायिक सेवा में भी घुसते चले आ रहे हैं। खत्म कौन हो रहा है? जिसको घर में गीता पढ़ाई जा रही है, रामचरितमानस, पुछट्टवे नहीं पकड़ पा रहा, सलेबसवे नहीं पूरा होगा उसका, उसको ये पी करके गाली देते हैं।
जो पीके मूवी में रामलिंगम है, जो दिखाता है कि खुद बहुत तेज है, दूसरे को पढ़ ना पाए तो कैसे सामग्री अंदर डाल देता है, अश्लील सामग्री, जिससे उसका दिमाग डिस्टर्ब हो जाए। ये सब करने में बच्चे बड़े माहिर होते हैं। लड़कियां 10 गुना आगे हैं। वो अपूर्वा मखीजा अकेली नहीं है भाई। विकीर्ति सर ने हमारे जब ज्वाइन किया था हमने, 2010 की बात बता रहा हूँ, अगस्त में, तो 2 महीने के अंदर जब उन्होंने बात बताई कि कहीं आप लोगों ने जो हिंदी बेल्ट से आए हैं, उन्होंने लड़कियों को सिगरेट पीते हुए देखा कि नहीं। हमको अ, दर्शन शास्त्र पढ़ाने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, पांडे सर, उनको दिल्ली रास नहीं आई, भाग खड़े हुए बेचारे। और एक बार वो क्लास में फूट फूट कर रोए कि एक डांस करेगा साला, ऐसे कुछ गाना आया था, रिलीज हुआ था, उसमें लड़की भी गाली दे रही है। वो कह के रोने लगे, वो भावुक हो गए। एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट के हेड, कैसी परवरिश उनकी हुई रही होगी। और आज तो प्रोफेसर स्वयं में धुआं उड़ा रहा है, इतना मॉडर्न प्रोफेसर है। इसी को मॉडर्निटी कहते हैं। पिज्जा बर्गर से बहुत आगे बढ़ गया है। अगर आप साधारण रोटी दाल खाएंगे तो आप नीच हैं, मैं पिछड़ा नहीं कहूंगा। ये लोग आपको नीच समझेंगे, आपसे संपर्क काट देंगे। इनकी नज़र में स्टैंडर्ड, फूहड़पन और आपस की अगर इनकी मीटिंग की बातें सुने, क्या हॉस्टल, क्या सार्वजनिक चौराहे पर, क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की आपस की निजी बातें, इसके ऊपर चेतन भगत ने बीजेपी के पहली बार गवर्नमेंट बनने और एक्शन लेने के बाद कि हम पॉर्न साइट बिल्कुल बंद करेंगे, तो चेतन भगत का एक स्लोगन छपा दैनिक जागरण में कि अब ये गवर्नमेंट बेडरूम में भी झांकेगी। उसके दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइन निर्धारित किया, तो केवल जो चाइल्ड पोर्न है उसकी साइट को बंद करने का अनुमति दिया, सबको नहीं। चीजों को समझें। चेतन भगत के उपन्यास पर मूवी बनी हुई है। वो आधुनिक लेखक हैं। कोई मुंशी प्रेमचंद को थोड़े पसंद करेगा, गया जमाना उनका जब था। आप पढ़िए मुंशी प्रेमचंद। आईएएस में हिंदी से तैयारी करने वाले लोगों को एक समानांतर किताबें, कहानियां पढ़ने को पड़ती हैं। उसमें जब वो कोर्स में रखा गया तो इस बेसिस पे रखा गया कि लड़का जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का आएगा, उसको आधुनिक जमाने में, आधुनिक समाज में जनरेशन गैप कैसे हो पहचाने। अरे ये जनरेशन गैप को कौन कहे, जनरेशन गैप का जनरेशन पाताल और आकाश का जो अंतर उतना कर दिया है इन पीढ़ी के बच्चों ने। ये अपने माँ बाप की कदर मात्र इस अर्थ में करते हैं कि माँ बाप में से जो इनको पैसा देता है उसकी ये चापलूसी बड़ी कायदे से करते हैं, लेकिन उसके ऊपर निर्भर बिल्कुल नहीं है। और जिस दिन इनके पास पैकेज आ जाता है तो फिर तो इनकी दुनिया अनकंट्रोल है। मैं ऐसा कह के कॉन्वेंट में पढ़ने वाले सब बच्चों के प्रति ऐसा नहीं कह रहा। मेरे देखे प्रयागराज में हमारे समकक्ष अधिवक्ता बंधु सीनियर हमारे, उनके बच्चे अच्छी परवरिश में हैं, लेकिन वो बहुत निगाह रखते हैं। वो कॉन्वेंट में एडमिशन कराने से 100 दफ़े सोच रहे हैं। वो बहुत सारे, मैंने जुडिशियल ऑफिसर को पाया है कि वो सरस्वती विद्या मंदिर में, आरएसएस के विद्यालय में अपने बच्चों को रखते हैं। और यही मोहम्मडन कल्चर में भी जो लोग आगे बढ़ जाते हैं बहुत चौकन्ने हैं कि उनका बच्चा पढ़ता कहाँ है। क्योंकि ज़्यादातर आजकल के कॉलेज बर्बादी के गढ़ बन गए हैं। और ऐसे लड़के, उनका जो निजी लैपटॉप है जिसको माँ बाप छूते हुए डरते हैं कि हमारा एक लड़का है कहीं फांसी न लगा ले, उसके डर के मारे वो कोई निजी हरकत को वैसो नहीं डांट पाते। और मध्यम परिवार के बच्चे, मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे जब उच्च वर्ग की ओर बढ़ते हैं तो वो अपने ही परिवार को सबसे पहले लात मारते हैं। माँ बाप की आज्ञा का पालन ही नहीं करते, उल्लंघन ही नहीं करते, बल्कि उनको हर दृष्टि से नीच समझने लगते हैं। जो फूल आपने लगाया, पौधा बना, वो आपको ही खा जाता है। इस शंका से पूरा मध्य वर्ग परेशान है। कुंभ में जो भीड़ आई है, सब बुढ़े बुजुर्ग अधेड़े नहीं आए हैं। तमाम युवा जाके स्नान कर रहे हैं भाई, अच्छे भाव से स्नान कर रहे हैं। पूरा बिहार, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा साउथ इंडिया आके स्नान कर रहा है। सब पिछड़े हैं, लेकिन कुछ चंद लोगों का कमाल देखिए, उसको
एक प्रकार से नेतृत्व कर रहा है, यूथ आइकॉन का पुरस्कार दिया गया है मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ये रणबीर इलाहाबादिया को। उसके चेहरे का हाव-भाव देखिए, वो जब बात करे तो उसका लहज़ा देखिए, उसका मनोविज्ञान पकड़िए और उससे तेज तो मनोविज्ञान में उसका लगता है समीर रैनमा का। मेरे कोर्ट में अगर ये आ जाए तो इसकी हम औकात बता दें। इसने इस हरकत से, इसके प्रकाश में आने से मैं खुद बता रहा हूं, मैं वहां पहुंच गया जहां 20 साल बाद पहुंचता। आपको यकीन आए, मैंने कल जब मैंने वो वीडियो आधा-आधा घंटे की 2 बार रिकॉर्ड की, क्यों रिकॉर्ड की? मैंने 7 घंटे गिने गिनाए, उसको तह में जाने के लिए मैंने लगा दिए। पढ़ूं इसको, इसका वजह क्या है इसका इतना फेमस होने का? ये गंदी गाली को इतना इंटरटेनमेंट के नाम पे इन सालों के पास और कुछ है भी नहीं। अहंकार कुमार विश्वास को भी है, लेकिन कुमार विश्वास अश्लील नहीं है, साहित्य का मंचन कर रहा है और ज्ञान का अहंकार हो ही जाता है। जो संस्कृत में श्लोक या लहजे अच्छे उसकी जुबान पे सरस्वती है, उसको अहंकार हो ही जाता है, लेकिन वो गंदगी नहीं पेश कर रहा है। और जहां भर्त्सना की जाती है खुलेआम, मैंने इसी मंच से भर्त्सना की, जैसे वो जो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी के शादी के ऊपर जो टिप्पणी उसने ओछी की, वो बहुत भद्दी, बहुत मतलब उसका स्तर गिरा दिया कुमार विश्वास का। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे युवाओं की भीड़ से अपने बच्चों को, हम ही लोग, हमारे बच्चे नहीं होंगे या जिनके हो चुके हैं, वो कैसे इनसे रक्षा करेंगे? यही लोग, यही लड़के आपकी एसडीएम वाली सिटियां ले ले रहे हैं भाई। कोई काम नहीं करते डिपार्टमेंट में आने के बाद, ये दिमाग से नचाते हैं सारे कर्मचारियों को। और ऐसे अधिकारियों का जमावड़ा जब लखनऊ स्तर पे बढ़ जाता है तो आपका कोई कामकाज नहीं होता, केवल भोग, अय्यासी, भोग, यही चल रहा है। न्यायिक सेवा में जहां भ्रष्टाचार बढ़ता है तो 3 स्तर पे बढ़ता है, एक भोग के स्तर पर, एक दिमाग के स्तर पर और एक पैसे के स्तर पर। हर विभाग में यही चल रहा है। अब बात थोड़ी देर करेंगे यूपी एपीओ के संदर्भ में। जो अध्याचन कमीशन में है, जानकारी मिली है, वो 3 प्रक्रम में है और बैकलॉग की वैकेंसी है। कमीशन के ऊपर निर्भर है, अलग से निकालेगा कि साथे निकालेगा। टोटल सीट की संख्या 150 के लमसम हो गई है। और हाँ, एक चीज की बू आ रही है, वेटिंग लिस्ट शायद ना निकाले कमीशन। तो ये बात मैं पहली बार कह रहा हूं, हालांकि अपुष्ट है, बहुत जल्दी पुष्ट हो जाएगा। और ये जो 28 मार्च हमने अंदाजा लगाया है एस्ट्रोलॉजिकल, हो सकता है उसी डेट के आसपास कमीशन अचानक ये गजट कर दे। क्यों गजट कर दे? जो हम बता रहे थे कि सीट संख्या अपेक्षा से ज्यादा आ सकती है, जो ये कैडर रिव्यू वाली बात, तो कैडर रिव्यू वाली बात पे जानते हैं, गवर्नमेंट या कमीशन दोनों मिलकर निर्णय ले सकते हैं कि जब 27 में चुनाव होगा तो 26 में दोबारा निकाल देंगे, पहले इसे भरिए। तो पहले इसे भरिए के चक्कर में एपीओ और जे दोनों मार्च में एक साथ, उसमें कौन पहले आ जाए कह नहीं सकते, आ सकती है। तो पूरी वीडियो जो सुनेगा और थंबनेल में यही लगाऊंगा कि अपडेट, लास्ट अपडेट यूपी एपीओ यूपी जुडिशरी। बहुत अच्छा संकेत है, मतलब स्पेशल कोटे की सीट है। ये बैकलॉग जैसे 2007 में आई थी, इसके पहले, इसकी उसके बाद बैकलॉग की वैकेंसी नहीं आई है अलग से, ऐसी वैकेंसी इस बार हो सकती है, पॉसिबल है, इसकी संभावना बनती है। तो अब देखिए कमीशन क्या करता है, इंतजार करिए। मैं आप सभी लोगों से विनती करूंगा कि पढ़ाई अच्छे ढंग से कीजिए, नई लॉ को मजबूती से पढ़िए, दोनों लॉ रहने की 100% संभावना दिखती है। तो ये सुविधा हो गई कि मतलब प्ली या फेली बाई में खाली 2 सेक्शन का अंतर करना है और दोनों में अगर संयुक्त सवाल आ जाए तो मुफ्त का 1 नंबर तैयार हो जाएगा। यानी उतने ही सिलेबस में 2-2 पेपर पढ़ना है, क्या बुरा है? अगर दोनों लॉ रख दी गई तो मजा आ जाएगा पढ़ने में, लिखने में, कंटेंट चुराने में, कंटेंट वहां पेश करने में, है कि नहीं? तो इसको पॉजिटिव वे में लेते हुए पढ़ाई दमदारी से करिए। और आप लोग इस प्रकरण में जो ये मीडिया का जो ये यूट्यूब जो है, रणबीर इलाहाबादिया का जो प्रसंग प्रकाश में आया है, इस पर नजर बनाए रखिए पूरी रुचि के साथ, इग्नोर मत करना। इससे सवाल इंटरव्यू में पूछे जाएंगे,
क्योंकि आप युवा हैं। आपके कोर्ट में अगर ये मैटर आए तो किस में एफआईआर दर्ज करेंगे? आप चार्ज फ्रेम करेंगे तो कौन सा सेक्शन लगाएंगे? आप अगर जजमेंट कोड कर रहे हैं तो विटनेस में परिकल्पनात्मक रूप से कौन कौन से एक्ट के वैल्यू उसमें कनेक्ट करेंगे? कैसी गवाही गढ़ेंगे? ये सब चीज़ें, जजमेंट अगर पूछा जाएगा तो जूनियर डिवीजन एचजेएस में पूछा जा सकता है, लेकिन चार्ज फ्रेमिंग अगर पूछी गई तो एपीओ में पूछी जा सकती है। मैं अपने स्टेट की बात कर रहा हूँ। बिहार एचजेएस की और एपीओ की वैकेंसी सन्निकट है, उसका प्रकाशन कभी भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि यूपी एचजेएस की प्रीलिम्स की डेट ना आए और बिहार एचजेएस का नोटिफिकेशन आ जाए। ये महत्वपूर्ण सूचनाएं लास्ट की 3-4 मिनट पे हमने बोली। आज की वीडियो में आपके मेरे विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं, कमेंट कर सकते हैं। भद्दे कमेंट या ऐसे कमेंट जो अनुशासनहीनता को बल देते हों, या जिसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का बल मिलता हो, या आपका निजी फ्रस्ट्रेशन सार्वजनिक रूप से अन्य अधिवक्ता साथियों को हतोत्साहित करता हो, तो ये पक्का मान के चलिए, निगाह मेरी पढ़ने की देरी है, हम आपको तुरंत ब्लॉक कर देंगे। हमारा चैनल आप दोबारा देख नहीं पाएंगे। हमें सब्सक्राइबर और व्यू की बिल्कुल चिंता नहीं है। हम अपने शर्तों पे नहीं, परमात्मा के भेजे गए प्रतिनिधि के हैसियत से जो करवा रहा है सकारात्मक वे में करना चाहता हूं। इसीलिए टोटल की बातें सबसे तलवार की धार वाले देवता हनुमान जी को निवेदित रहती हैं। हनुमान जी की पूजा इतनी आसान नहीं है और हनुमान जी सब पर खुश भी नहीं होते। मैं ये कदापि नहीं कहता मुझसे खुश हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं जरूर उनकी पावन कृपा पाने के लिए। आप सभी लोग ये उनके विशिष्ट वर्ष में इस बात की पूरी उम्मीद रखते हुए कि एपीओ मार्च के बाद जब भी आएगी, जे जब भी आएगी, उसका एग्जाम जब भी होगा, उसका प्री मेन इंटरव्यू कायदे से ईमानदारी से होगा। और अगर एचजेएस कायदे से कंप्लीट होता है इस साल या अगले साल फरवरी तक, तो वो ईमानदारी से ही होगा। तीनों सेक्टर की न्यायिक सेवा की वैकेंसी पूर्ण ईमानदारी के साथ भरी जाएगी, एक सीट भी भ्रष्टाचार में नहीं जाएगा। इस विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ तैयारी रखिए। हमारे सीरीज कार्यक्रम क्लास मैं आज से कंटिन्यू हुआ हूं। अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर गौर से सुने 7705090393। कल हम फिर मिलेंगे। एक बार अपनी बात बंद करने के पहले अपनी सारी बातें लेटे हुए हनुमान जी को निवेदित करते हुए चलता हूँ, कल मिलने के पक्के वादे के साथ। सभी को जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते। इस समय राइट 2:30 बज रहे हैं।